तो रोगी मीडिया के कुछ चैनलों को आप देखिए किस तरह से वो एमसीडी के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं और इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि वो डेमोलिश करें। एमसीडी इज द मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट। अभी भी आपके पास समय है रोगी मीडिया को पहचानने का, उन लोगों को पहचानने का जो अपनी खबरों के माध्यम से खबरों के पीछे की खबरें चला करके लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को उग्र करना चाहते हैं और उसमें अपने चैनल की टीआरपी को बेचना चाहते हैं। अगर कहीं कोई आपने अवैध निर्माण कर रखा है तो अपनी कब्र की काल कोठरी को देखते हुए यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा उस दिन वो आपके आमाल, वो आपके कर्म आपको बचाएंगे, आपके कुकर्म आपको तबाह कर देंगे। इसलिए बुलडोजर का डर मत लाइए, अल्लाह का डर लाइए। सड़कों को अल्लाह के रसूल ने कुशादा करने का हुक्म दिया है, सड़कों से पत्थर हटाने का हुक्म दिया है। अगर आप सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके, आप सड़कों पर ट्रक खड़ा करके, आप सड़कों को इलीगल पार्किंग करके आप कब्जा करते हैं तो आप अल्लाह से दीजिए, आप अल्लाह से बगावत मोल ले रहे हैं, आप अल्लाह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आपकी दुकान आपका हिस्सा है, उसके सामने का हिस्सा सड़क का हिस्सा है, सड़क के हिस्से को कब्जा मत करिए। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अवैध निर्माण है। क्यों? क्योंकि आप अशरफुल मखलूक हैं, आप अशरफुल उम्मत हैं। आपको उस नबी का परवाना मिला है जिस नबी ने रहमतुल लिल आलमीन का परवाना अपने रब से लिया था और आप तक पहुंचाया था। तो वो रहमत, वो दया, वो कृपा आपके जरिए से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। दिखा रहे हैं और बुलडोजर जो है वो यहाँ पर कार्रवाई करने की शुरुआत करने वाला है। बुलडोजर इधर आगे जा रहा है क्योंकि शाहीन बाग से लेकर कालिंदी कुंज तक बुलडोजर चलना था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। आज एमसीडी का बुलडोजर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुंचा। पहले खबर ये आई कि दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को फोर्स देने से मना कर दिया है, ये कह करके कि इलाका काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी हसास है। उसके बाद खबर ये आई कि दिल्ली पुलिस ने फोर्स दे दिया है और भारी फोर्स की तैनाती में एमसीडी का एक सिंगल बुलडोज़र दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पहुँच गया है। ये चीज़ देख करके दिल्ली के खासतौर से शाहीन बाग, जामिया नगर, ओखला इलाके के भारी तादाद में लोग सड़क पर पहुंचे। लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। लोगों ने ये आरोप लगाया, विशेषकर जो अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ओखला से नेता हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से एमसीडी पूरे दिल्ली में और विशेषकर इन सेंसिटिव एरियाज़ में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है वो अत्यंत दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद, मेरे पास वीडियोज़ हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, मैंने किस तरह से मस्जिद के सामने बने बाथरूम को, टॉयलेट को, वज़ूखाने को खुद तोड़वाया है अपने बुलडोज़र से और साथ ही मार्केट एसोसिएशन के लोगों की मीटिंग की है कि अगर कहीं भी कोई अवैध निर्माण है तो उसे हटा दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मैं खुद आज एमसीडी से कहता हूं कि एमसीडी अगर कहीं पर कोई अवैध निर्माण है तो उसको चिन्हित करे, मैं उसको हटाने को तैयार हूं, लेकिन अवैध निर्माण को हटाने के नाम पर दिल्ली के माहौल को हम बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे। दिल्ली और देश एक शांति प्रिय देश है। भारत की शांति की, भारत के अमन की दुनिया में चर्चा होती, इस अमन को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। अमानतुल्लाह खान ने कई सारे आरोप एमसीडी पर लगाए, बीजेपी पर लगाए और इस बीच शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता हिदायतुल्लाह झंटल और पूर्व पार्षद के उम्मीदवार रहे अबुल फजल निकलो वार्ड नंबर 102S से परवेज आलम ने भी भारी विरोध किया और शुरुआत में इन लोगों ने मोर्चा संभाला। उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, पार्षद सब आए और भारी तादाद में महिला नेत्रियां भी पहुंची, उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिए। लेकिन इस पूरे मामले में जब एमसीडी का पंजा, जब एमसीडी का बुलडोजर के पंजे ऊपर की तरफ उठ रहे थे और उस बिल्डिंग को जिसके सामने शटरिंग लगी थी, जिसे एमसीडी अवैध निर्माण कह रही थी, उसके सामने एक प्लेट, नेम प्लेट को लोगों ने कहा कि वो सब खुद खोलने को तैयार हैं। इससे पहले भी बड़ी तादाद में लोगों ने अपने अपने अवैध जो निर्माण थे, अवैध कब्जे से वो हटाया। लेकिन बड़ी बात यह कि रोगी मीडिया के एंकर, आपने अगर देखा हो ध्यान से, जिस तरह से उछल उछल करके बार बार एमसीडी को प्रोवोक कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि एमसीडी इज द मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट। एमसीडी, वो बार बार कह रहे थे एमसीडी को चिन्हित नहीं कर पाए। मतलब साफ है कि वो नहीं चाहते थे कि ये शाहीन बाग का इलाका पुरअमन रहे। वो चाहते थे कि यहाँ कोई डिमोलेशन हो, कोई प्रोटेस्ट हो, उनको खबरें मिलें और उनको अपना मसाला मिले, उनको लोगों को तड़काने का, भड़काने का एक नया माहौल मिले।
बार बार इस बात को प्रोव कर रहे थे, बार बार इस चीज़ को उठा रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे कि एमसीडी इज़ द मोस्ट कन्फ्यूज डिपार्टमेंट। ये आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो रोगी मीडिया के कुछ चैनलों को आप देखिए, किस तरह से वो एमसीडी के लोगों को प्रोव कर रहे हैं और इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि वो डेमोलिश करें। एमसीडी इज़ द मोस्ट कन्फ्यूज डिपार्टमेंट, मोस्ट कन्फ्यूज डिपार्टमेंट, बार बार ये कह करके वो प्रोव करने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए दोस्तों अभी भी आपके पास समय है रोगी मीडिया को पहचानने का, उन लोगों को पहचानने का जो अपनी खबरों के माध्यम से, खबरों के पीछे की खबरें चला करके लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों को उग्र करना चाहते हैं और उसमें अपने चैनल की टीआरपी को बेचना चाहते हैं। आप समझिए भारत एक शांतिप्रिय देश है, अगर सही में कहीं कोई अवैध निर्माण है तो यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि बुलडोजर के डर से नहीं बल्कि उस मालिक के डर से जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसके सामने हमको, आपको, सबको पेश होना है, अपने कर्मों और कुकर्मों का जवाब देना है। अगर कहीं कोई आपने अवैध निर्माण कर रखा है तो अपनी कब्र की काल कोठरी को देखते हुए, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, उस दिन वो आपके आमाल, वो आपके कर्म आपको बचाएंगे, आपके कुकर्म आपको तबाह कर देंगे। इसलिए बुलडोजर का डर मत लाइए, अल्लाह का डर लाइए। सड़कों को अल्लाह के रसूल ने कुशादा करने का हुक्म दिया है, सड़कों से पत्थर हटाने का हुक्म दिया है। अगर आप सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करके, आप सड़कों पर ट्रक खड़ा करके, आप सड़कों को इलीगल पार्किंग करके आप कब्जा करते हैं तो आप अल्लाह से दीजिए, आप अल्लाह से बगावत मोल ले रहे हैं, आप अल्लाह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, ये कुरान कहता है या हदीस रसूल कहती हैं, ये उस सृष्टि के रचयिता का वो अंतिम संदेश है, उसके नबी का, जो बार बार आपको सड़कों को कुशादा करने का, लोगों को राहत पहुंचाने का हुक्म देता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि रोगी मीडिया को भी पहचानिए और साथ ही साथ जो लोग आपको प्रोवोक कर रहे हैं, आपको उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी पहचानिए, जो कहते हैं कि एमसीडी इज द मोस्ट कंफ्यूज डिपार्टमेंट और उसके बाद एमसीडी के लोगों को प्रोवोक करके, डेमोस्ट्रेशन करके डिमोलेशन करवाना चाहते हैं और अपने लिए मसाला ढूंढ रहे हैं। इसलिए आप उनको पहचानिए और खुद अपने सामने, अपने दुकान के सामने, अपने मकान के सामने इंक्रोचमेंट को हटाइए। मैंने बहुत सारी खबरें ये भी देखी, लोगों से सुना है कि लोग अपने दुकान के सामने की दुकानों को लोगों को किराए पर देते हैं। ये बहुत ही बड़ा पाप है। आपकी दुकान आपका हिस्सा है, उसके सामने का हिस्सा सड़क का हिस्सा है, सड़क के हिस्से को कब्जा मत करिए, सड़क को खोल दीजिए। आप ये कह करके नहीं बच सकते कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी अवैध निर्माण है। क्यों? क्योंकि आप अशरफुल मखलूक हैं, आप अशरफुल उम्मत हैं। आपको उस नबी का परवाना मिला है जिस नबी ने रहमतुल लिल आलमीन का परवाना अपने रब से लिया था और आप तक पहुंचाया था। तो वो रहमत, वो दया, वो कृपा आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंचनी चाहिए और संसार को ये संदेश मिलना चाहिए कि मुसलमान ऐसे आइडियल होते हैं, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। फिलहाल एमसीडी का बुलडोज़र दिल्ली के शाहीन बाग से पलट चुका है। माना यह जा रहा है, खबर यह है कि सरिता विहार की तरफ मूव किया है। आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं कोई अवैध निर्माण है तो आप उसको हटाइए, सड़कों पर कब्जे को बंद करिए। आप दूसरों को दलील देकर के अपने कब्जे को जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। नमस्कार, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com और urdu.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं।